हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो दिल्ली सल्तनत है उसके में हम जो है शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम काफ़ी जैसे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो जो मेन मेन शासक हैं ना हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन की साम्राज्यवाद की नीति का वर्णन करें और उसने कैसे बाजार नीति को अपनाया था, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। मान लो 5 नंबर का तो ये आ जाएगा कि साम्राज्यवाद नीति का वर्णन करें, और 5 नंबर का आ जाएगा कि बाजार नीति को अपनाया था उसके बारे में वर्णन करें। ठीक है। तो भूमिका, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय शासकों में सबसे योग्य शासक था। वह प्रतिभा संपन्न तथा दूरदर्शी शासक था। वह दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में पहला सुल्तान था जिसने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। थोड़ी बहुत साम्राज्यवाद की नीति बलबन ने भी स्टार्ट की थी, लेकिन वास्तविक साम्राज्यवाद की जो नीति थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही अपनाई गई थी। और इस नीति के तहत दक्षिण तक आक्रमण किए। दक्षिण पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था ये। ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य योग्य शासक होने का उसका आर्थिक नीति में मूल्य नियंत्रण योजना तथा बाजार नियंत्रण की नीति को दिया जाता है। तो उसने 2 मेन कार्य किए थे, एक थे साम्राज्यवाद, दूसरा बाजार नियंत्रण। आरंभिक जीवन, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, इस पर काफ़ी मतभेद है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ, परंतु सर्वमान्य नाम जो है वो अलमारू बेग ने दिया है, उल्गू खां, कि उसका जो बचपन का नाम था वो उल्गू खां था। वह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाकर 22 अक्टूबर 1296 में सुल्तान बना था। उसने अपना राज्याभिषेक बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल में करवाया था। वह सिकंदर की बाती विश्व विजय का सपना देखता था। उपाधि, अपनी आरंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर उसने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी। जैसे उसका सपना था ना कि उसको विश्व विजय करनी है, तो उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन की साम्राज्यवाद की नीति उसने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, तो पहले उसने उत्तर भारत की देखेंगे हम। तो मैंने इनको खोल के चर्चा नहीं की है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस आपके एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि हाँ, अलाउद्दीन की जो साम्राज्यवाद की उत्तर भारत में जो उसने नीति अपनाई थी, कौन कौन से उस पर शासक पर आक्रमण किया था, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति उत्तर भारत पर गुजरात का अभियान किया था, रणथंभौर का अभियान, चित्तौड़ अभियान और मालवा, यानी कि 4 टोटल अभियान उसने अपनाए थे, किए थे। एक तो गुजरात का, दूसरा रणथंभौर का, तीसरा चित्तौड़ का, चौथा मालवा का। अलाउद्दीन की साम्राज्यवाद नीति दक्षिण भारत के अभियान, मतलब दक्षिण भारत में उसने कौन कौन से आक्रमण किए थे। तो सबसे पहले किया था इसने देवगिरी के रामचंद्र पर, बाद में पता नहीं कि रामचंद्र को इसने माफ़ करके उसके वापिस दे दिया था। और यहीं से इसको वारंगल के शासक से प्राप्त होता है वो तो। ठीक है। काकतीय राजा प्रतापरुद्र द्वितीय, होयसल राजा के वीरबलाल तृतीय और पांड्य राजा सुंदर पांड्य और वीर पांड्य दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे राज्य के लिए। ठीक है। तो ये 4 थे, जो 4 उत्तर भारत पर किए और 4 ही दक्षिण भारत पर साम्राज्यवाद नीति के तहत। ये थी इसकी साम्राज्यवाद नीति। इतिहासकार अमीर खुसरो और बर्नी तारीख ए फिरोज शाही में विस्तार से दक्षिण अभियानों की चर्चा करते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो तो साथ में ही था ना उस टाइम पे जब ये इसने दक्षिण भारत के अभियान किए थे। तो अमीर खुसरो तो स्वयं अलाउद्दीन तथा मलिक काफूर के साथ था दक्षिण अभियान में। इस विजय का सारा श्रेय मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण अभियान से ही कोहिनूर हीरे की प्राप्ति होती है। बाद में आपको पता कि कोहिनूर हीरा कैसे 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 हमारे उसमें आता है, फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है, और आज फिलहाल कहाँ पर है, जो इंग्लैंड की जो महारानी है उसके मुकुट में है हमारा हीरा, और वहाँ है। ठीक है। बाजार नीति, बर्नी के अनुसार मंगोल आक्रमण से सुरक्षा तथा विशाल सेना को के निर्माण के लिए बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया। इस क्षेत्र में कार्य करने वाला भी है पहला शासक था। बाजार नीति के तहत 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए गए। वैसे तो 4 किए गए थे, एक लास्ट में लिख रखा है मैंने। ठीक है। मेन 3 थे बाजार नीति, ये जो इसने बाजार बनाए थे। तो पहला है अनाजों की मंडी। बाजार नियंत्रण के प्रथम अधिनियम के तहत गल्ला बाजार की स्थापना की गई। इस मंडी में सभी प्रकार के अनाज रखे जाते थे। खालिसा भूमि तथा अधीनस्थ सामंतों की भूमि से गल्ले के रूप में अनाज वसूला जाता था। सहना ए मंडी के दफ्तर भी सभी को पंजीकरण करवाना पड़ता था। जो दफ्तर था वो था सहना ए मंडी। अलाउद्दीन के समय सहना ए मंडी
मालिक काबुल था। वस्त्र बाजार यानी कि सराय ए अदल। अलाउद्दीन ने दूसरे अधिनियम से सराय ए अदल की स्थापना की है। कपड़ों का बाजार था। कपड़ों के अलावा मेवे, जड़ी बूटी, घी, तेल, जो कि खराब ना होने वाली चीज़ें थी ना, वो यहाँ पर होती थी। सरकारी दरों पर कपड़े बेचे जाते थे। इसका मुख्य अधिकारी राय परवाना होता था। घोड़े, मवेशियों तथा दासियों का बाजार। अलाउद्दीन ने तीसरे अधिनियम के तहत इस बाजार की स्थापना की। सभी प्रकार के पशुओं का मूल्य निश्चित किया जाता था। अलाउद्दीन का उद्देश्य था कि धनी लोग तथा दलाल घोड़े बाजार में प्रवेश न कर सकें। बाजार नियंत्रण से संबंधित अंतिम अधिनियम परवाना नामक अधिकार की नियुक्ति तथा अधिकार से था। मतलब जो परवाना नाम का अधिकारी नियुक्त किया गया था ना, वो था उसका अंतिम जो अधिनियम था। बाजार नियंत्रण की नीति की जानकारी हमें बरनी की तारीख ए फिरोज शाही, खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फतूह, इब्न बतूता की रहेला, इसामी की पुस्तक फतूहत उस सलातीन से मिलती है। तो जो मैंने पहले बोला था कि चौथा जो 4 बाजार बनाए थे, कहीं कहीं पर चौथे बाजार का भी वर्णन है, जो कि सामान्य बाजार था, जहाँ मिठाई, सब्जी, टोपी, मोजा, चप्पल, कंघी आदि मिलती। जो दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ें थी ना, वो इसमें मिलती थी, जो साधारण सामान्य बाजार था। बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने दीवान ए रियासत नए विभाग की स्थापना की। मापतोल तथा मुहतसिब अधिकारी इसके अंतर्गत ही होते थे। निष्कर्ष, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद की नीति और बाजार नियंत्रण नीति के माध्यम से एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। जहां साम्राज्यवाद की नीति से उसने उस साम्राज्य में विस्तार किया, वहीं मूल्य नियंत्रण तथा बाजार नियंत्रण जैसी नीति अपनाकर आर्थिक विकास किया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।